हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 36। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सार्थक उपासना को लेकर वापस कार में आया। उसने उपासना को पीछे की सीट पर बैठाया और वो दोनों खुद आगे बैठ गए। तुम्हारा नाम उपासना मित्तल है ना? तुम्हें तुम्हारे चाचा देव मित्तल ढूंढ रहे हैं, तो तुम उन लोगों के साथ क्यों नहीं जाना चाहती? इतने अमीर घर की लड़की ऐसे भागेगी तो दिमाग में बहुत से सवाल आते ही हैं। उपासना उन लोगों के सवाल करने के बावजूद भी शांत रही, लेकिन फिर सोनू ने गुस्से से कहा, अबे तू गूंगी है क्या? तेरे से कब से सवाल कर रहे हैं और तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? यार सार्थक, छोड़ दे इसे इसी रास्ते पर, ये अपने किसी काम की नहीं है। सार्थक सोनू को डांटता उससे पहले उपासना रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सोनू इतना तो कंफर्म कर चुका था कि वो गूंगी नहीं है। तभी सार्थक ने पूछा, तुम बोल सकती हो क्योंकि तुम रो रही हो, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम कोई क्राइम करके भाग रही हो या फिर आजकल की लड़कियों की तरह शादी से भाग रही हो? उपासना का रोना बंद हो गया और उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं 5 दिन पहले कोमा से बाहर आई हूँ और मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और अगर मैं उस आदमी के हाथ लगी तो वो मुझे मार देगा। उपासना के पास बस इतनी सी जानकारी थी। इसे सुनने के बाद सार्थक पीछे पलटकर बैठ गया और उसने उपासना को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओह, अब समझ आया। तुम तो करण मित्तल और सुहानी मित्तल की बेटी हो ना, जिसके 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और बेचारे बहुत बुरी तरह मारे गए थे। मैंने सुना था कि अपने कॉलेज की लास्ट ईयर की पार्टी में तुम्हें भी, मेरा मतलब है तुम खुद सुसाइड करने के लिए 5th फ्लोर की बिल्डिंग से तुमने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? क्या कह रहे हो? मैंने सुसाइड किया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या मेरे पेरेंट्स का नाम करण और सुहानी था? क्या मुझे मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो देखने को मिल सकती है? उपासना की बात सुनकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है और हम होटल चल रहे हैं। मैं या सोनू तुम्हें अपने घर नहीं रख सकते क्योंकि हमारी फैमिली अलाउड नहीं करेगी, लेकिन हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तुम टेंशन मत लेना, तुम होटल में रह सकती हो कुछ दिन के लिए, लेकिन याद रखना तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलना। हम दोनों ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर में सार्थक और सोनू ने होटल के एक टॉप फ्लोर के कमरे में उपासना को लेकर आ गए। उपासना अब डर रही थी। सार्थक ने उसे घबराते हुए देखकर कहा, ये इस कमरे की चाबी है और ये तुम्हारे पास रहेगी। जब तुम चाहो तब इसे खोल सकती हो और जब चाहो इसे बंद कर सकती हो, लेकिन याद रखना, जब मैं या सोनू फ़ोन करेंगे और तुम्हें कहेंगे खोलने के लिए, तो या फिर तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे, तभी तुम इसे खोलना। इससे पहले कोई कितनी बार बुलाए, तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद सार्थक उसे और कुछ बातें समझाकर बाहर चला आया। सोनू किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन सार्थक के आते ही उसने कहा, सार्थक, तेरे से बड़ा गधा मैंने कहीं और नहीं देखा। इस लड़की के पीछे 2 करोड़ का इनाम है और तू भी जानता है कि तेरी कंपनी लॉस में चल रही है, इसलिए कुछ महीनों से सोच रहे थे कि 1 करोड़ भी तू अपनी एक छोटी सी कंपनी में लगाता है तो तुझे कितना फ़ायदा होगा। तू अपने लोन टाइम पर भर पाएगा। नहीं यार, मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी। वैसे भी हो सकता है ये भी किसी के कलेजे का टुकड़ा हो। और तूने सुना है ना उसने क्या कहा? उसके चाचा उसे जान से मार देना चाहता है। मुझे लगता है कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है। ये अमीर लोग सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं। फ़िलहाल तुझे तेरी मम्मी की कसम है अगर तूने, और साथ ही साथ तेरी दोस्ती की भी कसम है अगर तूने ये बात किसी को बताई। इसके बाद ही दोनों अपने अपने घर आए। उपासना उस कमरे में अकेली थी। उसका जी घबरा रहा था। उधर दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अपूर्वा आंखों में आंसू लिए बैठी थी। जिया भी उसके पास बैठी थी। डॉक्टर सावंत कपूर की डेथ हो चुकी थी। उनकी बॉडी यहीं बेड पर पड़ी हुई थी। ये सब कुछ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हुआ था। अपूर्वा की आंखें बार बार भीग रही थी। वो चाह कर भी रो नहीं पा रही थी। ना जाने क्यों वो अपनी तकलीफ किसी के सामने जाहिर नहीं करने वाली थी। मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ?
मैं सिर्फ कुछ ही दिनों में अपनी बहन और अपने पापा दोनों को खो बैठी हूँ। क्या मेरी किस्मत इतनी ख़राब है? अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं मेरी बहन को गए और आज पापा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं किसके पास जाऊँ? जिया, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। चाचू और चाची तो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सार्थक, वो तो हमसे दूर चला गया है। जिया ने उसे संभाला और कहा, देख अपूर्वा, मैं तुझे बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम दोनों को ही अब ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है। पहले माया थी और वो अब चली गई है, अब सिर्फ तू है। और तुझे पता है कि वो आदेश मल्होत्रा ने उसे कितनी बुरी तरह फंसाया है हम सबको। पुलिस हमें पागलों की तरह ढूंढ रही है, इसलिए हम ठीक से अंकल का इलाज भी नहीं करा पाए। हमें जल्दी से जल्दी कनाडा चले जाना चाहिए, जहां हम सेफ रह सकेंगे। वहां भाग कर जाएंगे तो कम से कम ज़िंदा तो रह सकेंगे और कुछ ना कुछ करके हम अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन यहाँ रहेंगे तो सरेआम मारे जाएंगे। इसलिए मेरी बात मान, हमें ये सब ख़त्म करके जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।